है तो पूछिए। भाई जी, ये जो वापसमान आत्माएं हैं उनके लिए बोला कि ये जिन मिसल पुरुषार्थ करती हैं, इनको काम दिया है ऊपर चढ़ो नीचे जाओ, नहीं तो ये खा जाएंगी, मतलब बच्चों के पुरुषार्थ को खा जाएंगी। तो कैसे खा जाएंगी, ये समझ में नहीं आया। वो ऐसे खा जाएंगे, बाबा ने बोला है अष्टदेव जिन मिसल पुरुषार्थ ये जिन को काम दिए सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो खा जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, उनको ऊपर भी जाना है, अपनी हाईएस्ट अवस्था भी बना सकते हैं वो, और फिर नीचे भी जाना है, एकदम देहाभिमान में एकदम नीचे की अवस्था। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो खा जाएंगे सबका पुरुषार्थ। मतलब अगर वो ऊपर ही ऊपर अच्छी अवस्था में रहेंगे तो दिन रात ईश्वरीय सेवा, ज्ञान, योग, सारी चीजों में सबसे आगे नंबर, दूसरों की सेवा भी खुद ही कर लेंगे। अरे दूसरों का भी तो भाग्य बनने दो। तो उनका पुरुषार्थ खा लिया ना, तो इनको नीचे जाने से दूसरों को भी चांस मिल जाता है। ऐसी पावरफुल आत्मा है ये। अगर ये नीचे गए ही नहीं तो दूसरों का चांस भी ले लिया इन्होंने, सारी सेवा भी खुद कर ली, ढेर सारा पुरुषार्थ खुद ही कर लिया सब कुछ। तो दूसरों के नंबर कैसे बनेंगे, 108 के माला के मन के कैसे बनेंगे। अरे उनको भी तो थोड़ा चांस दो। इसलिए उनका नीचे जाना जरूरी है। नीचे जाएंगे तो थोड़ा दूसरे भी पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, ये करेंगे, तो थोड़ा बैलेंस होगी गाड़ी। समझ में आ रहा है। हाँ जी। अकेले ही ढेर सारी सेवा कर लेंगे, ढेर सारे पुरुषार्थ अकेले ही कर लेंगे, दूसरों को मौका ही नहीं देंगे। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे जो गहरा ज्ञानी होगा वो गहरा योगी होगा। इसका थोड़ा विस्तार से क्लैरिफिकेशन दीजिए। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बोलते हैं, अरे क्या ज्ञान बिन क्या करना है। ब्रह्मा कुमारी बोलती थी, अरे ज्ञान की गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे, सागर के तल्ले में जाओगे तो डूब जाओगे। और बाबा बोलते मुरली में, सागर के तल्ले में जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया ज्ञान के रतन मिलेंगे, मोती मिलेंगे। एडवांस पार्टी के अंदर भी ऐसे भगत है, वो बोलते हैं अरे भाई बाबा ने इस मुरली में ये बोला है, उस मुरली में वो बोला है, ये ज्ञान के हाईएस्ट पॉइंट से इन सारी चीजों में नहीं जाना है, बाबा को याद करो। अरे बाबा को याद करो, इतना ही जवाब देंगे आप उसको। तो बाबा ने क्या बोला मुरली में, जो गहरा ज्ञानी वो गहरा योगी। अरे याद किसी को भी आयरे गहरे नत्थु खैरे को आ जाएगी याद, किसी की भी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। संगम युग में जो पुरुषार्थी जीवन है उसमें जू मिसल ड्रामा चलता है, धीरे 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 धीरे। और ड्रामा भी चार अवस्थाओं से गुजरता है, ज्ञान भी चार अवस्थाओं से गुजरता है, और मनुष्य आत्माएं भी चार अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो तमो अवस्था में जो गहरा ज्ञानी होगा ना तो फिर भी बैलेंस में रहेगा, और जो गहरा ज्ञानी नहीं होगा वो बैलेंस में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो जो गहरा ज्ञानी है वो ही गहरी योग युक्त अवस्था में टिक सकता है, बाकी सारी फूल बच्चन गिरी है। क्योंकि उसके बुद्धि में ज्ञान होने की वजह से जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं के आने के बावजूद भी वो अचल अडोल रह सकता है और वो योग युक्त रह सकता है। लेकिन गहरा ज्ञान नहीं होने की वजह से जो बोलते हैं अरे कुछ नहीं बाबा को याद करो, वो योग युक्त अवस्था में कठिन समस्याओं में, परिस्थितियों में और तमो प्रधान अवस्था में यज्ञ की, ब्राह्मण परिवार की या अपनी खुद की, उसमें वो
योग युक्त रह नहीं सकते, एकदम रसातल में चले जाएंगे तुरंत। जो गहरा ज्ञानी होगा वो हर शूटिंग पीरियड में अपने आप को संयमित रख सकता है, वो गहरा योगी है, वही अच्छा योगी है। जिसको गहरा ज्ञान ही नहीं है वो तो फैसला नहीं कर पाता है, फिर कहाँ से उसका योग लगेगा? तो समस्याओं से ही उलझा रहता है, उसमें ही फंसा रहता है, योग भी सारा बाजू में रह गया। जो गहरा ज्ञानी है उसको पता है अरे ये ड्रामा में नूंद है, ये ऐसे होगा ही होगा। ब्राह्मण परिवार के अंदर बाबा ने बोला है उन ब्रह्मा कुमारियों ने जितना रो रो नरक नहीं मचाया उससे 1000 गुना रो रो नरक एडवांस की कन्या माताएं मचाई। अभी जो गहरा ज्ञानी होगा, जिसको ये मुरली का पॉइंट पता है, तो जब एडवांस पार्टी के अंदर बाप गुप्त होने के बाद रो रो नरक मचेगा तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है? वो तो फिर भी आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ, अमृत वेला का अभ्यास, बाबा को याद, इस नशे में रहेगा। गहरा ज्ञानी गहरा योगी रहता है। आगे आने वाले जब महाकाली का जो तामसी पाठ चलेगा, विनाश का, जो भगवान की सहयोगी भुजाएं काटी जाएगी और कमर की लज्जा को बचाया जाएगा, द्रौपदियों का वस्त्रहरण होगा। सारा ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होना है, हो भी रहे और भी बड़े रूप में होना है। बाबा ने बोला ये ज्ञान जल मटमैला हो जाएगा, इतना मटमैला हो जाएगा कि बहुत सारे तो अंधे हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे तो डूब मरेंगे, विषय विकारों से भरा पूरा ये ज्ञान जल हो जाएगा। ज्ञान की कुछ अच्छी बातें, अच्छे रतन तो भूल ही चले जाएंगे, बुद्धि से गायब हो जाएंगे। तो गहरा ज्ञानी होगा, ये ज्ञान जल भी मटमैला होने वाला है। आगे चल के मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगा देंगे, वारंट निकलेंगे। ये ज्ञान का पॉइंट अगर गहराई से पता नहीं है तो वो उस समय अगर कोई बाहर की दुनिया वाले, समाज वाले विरोधाभास में आ गए तो वो योग में टिक पाएगा? वो तो बेचारा डर जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, उसकी पतली हो जाएगी। कुछ नहीं, बड़ा बाबा बाबा कह रहा था, कुछ नहीं होगा। जिसके बुद्धि में गहरा ज्ञान, आने वाली समस्याओं का, आने वाली परिस्थितियों का, संगम युग का सारा ज्ञान जो बाबा ने मुरली अव्यक्त वाणियों में दिया है, वो बुद्धि में बैठा हुआ है। उसको वो गहरा योगी वो ऐसी परिस्थितियों में भी याद में रह सकता है, आत्मिक स्थिति में रह सकता है। समझ में आ रहा है? जी भाई। अच्छा भाई जी, कि ये राक्षसी पूजा और ये तामसी पूजा, इसमें क्या अंतर है? थोड़ा राक्षस मतलब वो वाला राक्षस वैसे मत समझो, यक्ष राक्षस बोला है। यक्ष राक्षस उनको देवताओं के सहयोगी बोला है। यक्ष ये ऐसी एक शास्त्रों में बात बताई जो देवताओं के सहयोगी थे, तो मैंने उसको चंद्रवंशियों से टैली किया और देवताओं को मैंने सूर्यवंशी से टैली किया। जब आप ज्ञान के आधार से देखोगे तो चंद्रवंश से दूसरे दूसरे विधर्मी पैदा हुए हैं ना, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, हाँ जी, है ना? सारे तो चंद्रवंश से ही तो निकले, सारे विधर्मी। जगदम्बा जो दीति है, दीति से ही तो दैत्य पैदा हो गए सारे के सारे। हाँ जी भाई। तो चंद्रवंशी जो है वो उस तरीके से समझो, वो राक्षस मतलब राक्षस मत समझो उसको। ऐसे जो सूर्यवंश के नीचे के कुल वाले, ऐसे समझो उसको। उनकी जो उपासना करने वाले हैं वो रजोगुनी है, और जो तामसी है तो सूक्ष्म शरीरधारी। जैसे ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, अभी ब्रह्मा की जो सूक्ष्म शरीरधारी जो है आत्मा, वो प्रवेश करती है गुजरात आदि में और अव्यक्तवाणी चलाती है। तो भूत प्रेतों की तो उपासना हो रही है, पूजा हो रही है, शूटिंग तो वही हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, लेकिन आज भी ब्रह्मा बाबा का फोटो रखते हैं, उसी को याद करते हैं। तो उपासना किसकी हो रही है? भूत प्रेतों की हो रही है या देवताओं की हो रही है? बताइए। भूत प्रेतों की उपासना होगी हो तुम तो हो रही है, तो पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के पक्के सूर्यवंशी बनते हैं क्या? वो पूरे 84 जन्म ले पाएंगे वो आत्माएं?
वो नहीं ले पाते हैं, पक्के सूर्यवंशी नहीं बनते हैं। तो जैसी गति ब्रह्मा की हुई वैसी नंबरवार उनकी भी गति हो जाएगी और उनके जन्म भी कम हो जाएंगे ड्रामा में। फिर संगम युग में जिसने जैसा शूटिंग किया वैसी प्राप्ति होगी। इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बनोगे, मुरली में बोला है, लेकिन कर रहे। समझ में आया? जी भाई जी। भाई जी, चंद्रवंश यक्ष राक्षसों में और सूर्यवंश देवताओं में क्या अंतर है भाई जी? अच्छा, चंद्रवंशी सूर्यवंशी तो सूर्य के फॉलोवर्स है, चंद्रवंशी चंद्र के फॉलोवर्स है। जो अंतर सूर्य में है और चंद्रमा में है वही अंतर सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में है। सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है आप बताओ, बताओ बताओ। सूर्य को स्वयं प्रकाश होता है और चंद्र सूर्य से लेता है भाई जी। हाँ, बस यही अंतर है। तो आप सूर्य को ज्यादा बड़ा मानते हो या चंद्रमा को ज्यादा बड़ा मानते हो? सूर्य को ही बड़ा मानता है भाई जी। तो बड़े से कनेक्शन जोड़ना चाहिए या छोटे से कनेक्शन जोड़ना चाहिए? बड़े से भाई जी। बड़े से जोड़ना चाहिए। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं है ये साक्षात सूर्य, जो ज्ञान सूर्य शिव है उसकी डायरेक्ट संतान है। जो चंद्रवंशी है वो तो सूर्यवंशी से। लक्ष्मी के पास ज्ञान आया कहाँ से? ज्ञान धन दिखाते हैं कि लक्ष्मी धन बांट रही है, लेकिन लक्ष्मी के पास धन आया कहाँ से? नारायण से भाई जी। अरे वाह, आप तो बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, हाँ जी। इतने होशियार हो। लक्ष्मी के पास धन आया नारायण से। हाँ जी। तो नारायण को भूल जाते हैं और लक्ष्मी को कोई पकड़ते हैं जो धन की रक्षा करने वाली है। तो नीचे कुल के हुए ना, वही अक्षर राक्षसों के। तो उस ते उस को पकड़ना चाहिए। तो ये फर्क है दोनों में। हाँ जी। यक्षवंशी भी होता है क्या? हैं? क्या? भाई जी इसमें गूगल में यक्ष का अर्थ दिया है डेमी गॉड, पार्शियल डिवाइन क्वालिटीज। हाँ जी, हाँ जी, पार्शियल वही चंद्रवंशी। सतयुग त्रेतायुग, सतयुग में सूर्यवंश, त्रेतायुग में चंद्रवंश। कलाएं कम हो गई ना, सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, त्रेतायुग में कितनी कला है? 14 कला। तो पार्शियल हो गई ना डिविनिटी। उसको बाबा क्या बोलते हैं? त्रेतायुग को क्या बोलते हैं? सेमी स्वर्ग। सेमी स्वर्ग बोलते हैं, सेमी स्वर्ग। और सतयुग को स्वर्ग बोलते हैं। तो डेमी गॉड हुए या नहीं हुए? पार्शियल डिविनिटी हुई या नहीं हुई सदानंद भाई? जी जी भाई। तो परफेक्ट टैली हो रहा है। हाँ भाई जी। भाई जी ऐसे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ये कैसे आए, इसके लिए क्या उपाय करें? कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास। जिसकी आत्मिक स्थिति ज्यादा उसके पास कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ज्यादा। तो जो राजा है, जो बड़े बड़े राजाएं बनते हैं संगम युग में, उनके पास रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कैसे आती है? संगम युग में तो पहले पहले वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। जो अपने इंद्रियों को यहाँ संगम युग में वश में रखेगा, वहां ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग और कलयुग में उसके पास बड़ी बड़ी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आ जाएगी। यहाँ अपने इंद्रियों में, इंद्रियों को वश में नहीं रख पा रहा है, अपने मन को कंट्रोल में रख नहीं पा रहा है, इंद्रियां चलायमान हो रही है, मन चलायमान हो रहा है, तो फिर वो तो राजा बनने का शूटिंग नहीं हुआ। तो आत्मिक स्थिति जितना धारण करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी कैसे?
आत्मिक स्थिति बनने के लिए स्वाहा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। जितना जितना अपने को ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय संबंध संपर्क से अर्पण करते जाएंगे, उतनी उतनी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी। आत्मिक स्थिति बढ़ेगी तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ेगी। भाई जी, हाँ, अगर कोई ईश्वरीय सेवा में आगे नहीं बढ़ रहा, घर में रहकर ही अमृत वेला अच्छा कर रहा है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या उसकी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी? और दूसरा व्यक्ति जो है वो सेवा में लगा हुआ है लेकिन उसके अमृत वेला अच्छा नहीं है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या उसकी चांसेस हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होने के? एक होता है सेवा किसके प्रति कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के प्रति कर रहा है या विश्व कल्याण के लिए कर रहा है। अगर विश्व कल्याण के लिए कर रहा है, स्वार्थ युक्त सेवा नहीं कर रहा है, तो सेवाधारी बच्चों को तो बाप याद करते हैं। हाँ जी भाई, वही मेरा प्रश्न है कि कोई ईश्वरीय सेवा में तो लगा हुआ है लेकिन अमृत वेला उसका अच्छा नहीं है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम दिन में वो ईश्वरीय सेवा में दे रहा है, तो चांसेस हैं कि उसकी आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिकली बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? बनेगी, उसको मिलेगा। हाँ, अगर वो यज्ञ में भी जो कर्म कर रहा है वो गधे जैसा कर्म कर रहा है, वो अलग बात है। अगर ईश्वरीय सेवा, दूसरों की कल्याण की सेवा पड़ी हुई है और उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि अमृत वेला करे, रात को भी थक के सो जाता है और सवेरे उसकी वजह से उठ नहीं पाता है या किसी कारण से वो समय नहीं दे पाता है, तो वो अलग बात है। बाकी कोई गधे जैसी सिर्फ कर्मना सेवा करते हैं, ना कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, ना अमृत वेला उठ के अभ्यास करते हैं, तो उसको तो घाटा होगा। सेवा का फायदा तो मिल जाएगा लेकिन फिर आत्मिक स्थिति बन नहीं पाएगी, तो उससे कितना टिक पाएगा? फिर ज्यादा टिक नहीं पाएगा। यज्ञ में दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। और कई तो ऐसे पुरुषार्थी है जो ईश्वरीय सेवा करते करते भी आत्मिक स्थिति में रह पाते हैं, क्योंकि पहले की हुई प्रैक्टिस है उनके पास। पहले जो प्रैक्टिस की है वो काम आती है। जो फाउंडेशन में जो अभ्यास किया हुआ है जिन्होंने असली, उनको काम में आता है। जैसे बोलते हैं ना, अरे इनका गांव में बचपन में इन्होंने खूब घी मक्खन और दूध छाछ पिया हुआ है, खाया हुआ है, शरीर बहुत खाया पिया हुआ है, तो उनको जवानी में बुढ़ापे में वो बचपन में खाया पिया हुआ काम में आता है। ज्यादा बीमारियां भी नहीं पकड़ती, दूसरों को पकड़ लेती। वैसे फाउंडेशन के समय जिन्होंने यज्ञ में जब ज्ञान में आए, ब्रह्मा कुमारीज में आए चाहे एडवांस पार्टी में आए, तब जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन के समय जो पुरुषार्थ किया है जबरदस्त, उनको पूरे, और उसके बाद अगर उन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपने आप को झोंक दिया है तो उनको काम में आती है वो चीज, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए तो कर ही नहीं रहे, परमार्थ के लिए कर रहे। बाकी एकदम ही अलबेलापन करके सिर्फ कर्मना सेवा करो और बाकी ज्ञान और योग की तरफ ध्यान ही नहीं दो, तो वो तो गधे जैसा हो गया। फिर उसमें तो मार्क्स कम हो जाएंगे धीरे धीरे। और घर में बैठ रहे, अमृत वेला कर रहे, उससे भी सिर्फ उससे नहीं, अमृत वेला होगी, दिन भर आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे, दूसरों को ज्ञान भी सुना रहे, ज्ञान बांट रहे, ईश्वरीय सेवा कर रहे, सिर्फ स्वार्थ में नहीं लगे हुए कि मेरे परिवार का पालन पोषण होता रहे, मेरे बच्चों को खाना मिले, मेरे घर के कपड़े धुले और मेरा किचन साफ रहे और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के अपने परिवार वालों को खिलाती रहूं और बाकी सारे परिवार को अच्छे से देखती रहूं और अमृत वेला करूं। नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए।
कुछ ऐसा समय भी हो हमारी दिनचर्या में जो हम ज्ञान करें, वो ज्ञान दूसरों को भी बांटे, हम चाहे घर में बैठ के बांटे, मोबाइल का इस्तेमाल करके। कई जगह तो ऐसा है, टीवी के भी माताएं आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती। कोई माता ज्ञान में कमजोर है तो उसको फोन पे उससे बातें करो, ज्ञान की चिटचाट। बाबा ने मुरली में ये पॉइंट बोला, इस विसिडी नंबर में ये, तो उसका पुण्य का खाता आपको मिलेगा। लेकिन एक दूसरे से, कई सारे ऐसे शहर है, यज्ञ में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पीबी के आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते। इवन रिश्तेदारी में है, और रिश्तेदारी में भी ज्ञान में चलते हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, ज्ञान का जरा भी लेन देन नहीं करते। तो ऐसो को क्या है, सिर्फ अमृत वेला उठे और सिर्फ दिन में प्रैक्टिस किया, वो काफी नहीं है ना। हमें विश्व कल्याण के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है, उसके लिए भी करना है, तो और पावर मिलेगी ज्यादा। दोनों चीजें होनी चाहिए। भाई जी, ये जो बाबा ने महावाक्य बोले हैं कि गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, तो इसका अर्थ जो ये ब्रह्मा कुमारी में बताते हैं कि बाबा का जो बोलने का भाव था वो ये था कि जब अंतिम समय आएगा तो उस समय जो जहां होगा बैठा हुआ, उसको उस समय वो जगह छोड़नी पड़ेगी, वहीं पे उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से लिया हो, शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब जब अंतिम समय आएगा ना, तो अगर कोई गीता पाठशाला में बैठा होगा तो जब उसका अंतिम समय आ गया तो उसको गीता पाठशाला वहीं से छोड़नी पड़ेगी। और अगर कोई ज्ञान सरोवर में बैठा है तो उसको, तो बाबा का जो बोलने का भाव है कि वो ये है। नहीं, बाबा ने ये बताया है कि ये कोई अंतिम समय की बात नहीं, ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में ऐसा समय आएगा कि समाज, गवर्नमेंट, प्रशासन सारा विरोध में खड़े हो जाएंगे पूरी। ऐसा भाई जी मुरली में पॉइंट आया है क्या? हाँ आया है ना, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये जो अभी जो बोला ना कि ये तो जो बाबा अभी ने आपने क्लैरिफिकेशन दिया है ना, एडवांस ज्ञान में शिव बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी। जैसे कि वारंट निकलेगा, ये उसमें आया है मुरली में। हाँ, बाबा ने बोला है क्लैरिफिकेशन में, है ना तो पॉइंट। किसका वारंट निकला, पुलिस का कि धर्मराज का? अरे वारंट निकलेंगे माना स्थूल वारंट की बात बोली है बाबा ने, पुलिस के वारंट निकलेंगे। धर्मराज का वारंट की कहा, धर्मराज वारंट निकल, धर्मराज तो डायरेक्टली वारंट निकलेगा कि अभी जाना पड़ेगा, तो अभी चलो, तो छोड़ना पड़ेगा मधुबन और ज्ञान सरोवर, जहाँ होंगे मतलब वहीं से ऐसी छोड़ना। परिस्थितियां हो जाएगी कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वालों के सारा समाज, प्रशासन, गवर्नमेंट सब ये इनके जो फॉलोवर्स है इनके अगेंस्ट बन जाएंगे। इनको छोड़ो मत। अभी ऐसे ऐसे मुरली में गहरे गहरे पॉइंट्स है, जिसमें मुस्लिम धर्म के बारे में भी बाबा ने बोला है, क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी बोला है, सिख धर्म वालों को भी बोला है। वो एक बार हुआ था ना विजय विहार दिल्ली में, वो एक पॉइंट सुना था कि जब सूरज ऊपर आता है, तो जब 12 बजे तब इनकी अकल खुलती है। तो वो सरदार किसी सिख पंजाबियों ने सुना, वो गुस्से में आ गए विजय विहार के सेंटर में दिल्ली में कि हमारे बारे में ऐसे बोला करके। तो आगे चल के जब मीडिया में बाबा ने हर एक धर्म के बारे में ऐसे ऐसी चीजें बोली, तो बाहर आएगी, तब ये सारे के सारे दुश्मन नहीं बनेंगे क्या? अभी कई लोग बोलते हैं अरे ये तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट है, ये तो मानते ही नहीं कि कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ, वृंदावन में हुआ, ब्रज में।
ये यहाँ मथुरा के यहाँ, फिर इधर कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुई, ये तो मानते ही नहीं। और वहां जो श्रीलंका को जोड़ने वाला वहां से वो राम सेतु है। अरे ये तो मानते ही नहीं कि उधर से श्रीलंका, उधर रावण का राज्य था और राम ने वहां से वहां जाके बंदरों की सेना लेके वो कर दिया। ये तो सारे के सारे नास्तिक है, हिंदू धर्म के विरोधी लोग है ये। अरे सारे ऐसी बातें निकलेगी ना पूरी की पूरी, पूरा तुम्हारा ज्ञान उल्टा है और फिर बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होगा। पहले हाहाकार फिर जय जयकार। जब हाहाकार होगी तो बाबा ने बोला बाप की प्रत्यक्षता बच्चों के लिए बड़ी भारी मुसीबत है। तो मुसीबत आएगी नहीं क्या? आएगी। जी भाई जी, ओम शांति। बाबा ने ये भी बोला है कि जिन्होंने ग्लानि किया है, जो ग्लानि करेंगे वही महिमा भी करेंगे। मीडिया वाले, पत्रकार, ये सब सभी लोग, तो ये सबकी बात। पहले हाहाकार होगा, ग्लानि होगी, फिर बाद में धीरे 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 सच्चाई पता चलती जाएगी सबको, फिर महिमा होगी। 2028 तक तो ज्ञान दुनिया में बाहर निकलना ही निकलना है। ज्ञान के आधार से और बच्चों की जो अव्यक्त स्थिति है उसके आधार से ही भाव प्रत्यक्ष होता है। भाई जी, पटरानी और परदादी का अर्थ क्या है भाई जी? पटरानी, बाबा ने मुरली में बोला है कृष्ण की 8 पटरानियां थी। तो पटरानी का अर्थ है जो पट में नीचे गिर जाती है। सहयोग तो देती है लेकिन पुरुषार्थी जीवन में पट में नीचे गिर जाती है। नीचे गिरना माना अनेक अनेक धर्मों के स्वभाव संस्कार उनके अंदर आ जाते हैं। पक्की सूर्यवंशी बन के नहीं रहती है। तो कृष्ण की रानियां कौन सी है? पटरानियां। नाम बताओ, पता है आपको कौन सी है? भाई जी 8 का नाम पता है, तोड़ा का नाम पता है भाई जी। हाँ हाँ, बताओ। सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवती, जामवंती और वही पता है भाई जी। सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती। तो बाबा ने रुक्मिणी किसको बोला है? जामवंती किसको बोला है? रुक्मिणी जिसका मनी बनते बनते रुक गया, किसके लिए बोला है बाबा ने? जो योगिनी माँ को बस। रुक्मिणी योगिनी माँ के लिए नहीं बोला। यज्ञ के आदि में जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हो गई, यज्ञ के आदि में नहीं 76 में, तब पहले पहले सहयोगिनी कौन बनी बाबा की? प्रेम कांता। प्रेम कांता, वो हो गई रुक्मणी। वो सदाकाल की सहयोगी तो बनी नहीं रही। शुरुआत में सहयोग दिया, फिर बाद में विरोधियों के साथ जाके मिल गई। तो उसका मनी जो है वो बनते बनते रुक गया। हाँ जी। कौन से धर्म में जाके गिरी नीचे? तो इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म। इस्लाम। हाँ उसके बाद जामवंती। जामवंती जो जामवंत है उसको कैसे दिखाया? उसके पूरे शरीर पे बाल दिखाए ना, बाल। हाँ जी। हाँ जी। जैसे भालू होता है। से धर्म से करेगा, सिख धर्म से। जो सिख धर्म वाले होते हैं उनके शरीर पे बहुत बाल होते हैं। हाँ जी। तो विकारों के बाल की बात है। तो हाँ जी।
उसको सिख धर्म से कनेक्टेड। और जामवंती बाबा ने एक वाणी में क्लैरिफिकेशन में जगदम्बा के लिए बोला। हाँ जी। तो जगदम्बा भी 1983 में बाबा की सहयोगिनी बनी पहले पहले, और जब बाबा के ऊपर केसेस लगे 1998 में हाँ जी। अलग अलग, तो उसके बाद बाबा को छोड़ के चली गई। हाँ जी। तो वो भी पटरानी हुई या नहीं हुई? हुई भाई जी। हाँ, तो ऐसी नंबरवार पटरानी है। सत्यभामा, सत्यभामा किसके लिए बोला? जगदम्बा। योगिनी माँ के लिए बोला। उसको क्या हो गया? सत्यभामा को अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? सत्यभामा की कथा पता है आप लोगों को? धनवान हूँ कि मैं बहुत धनवान हूँ। वो तराजू, वो तराजू में एक पालडे में बैठ जाती है और बोलती है जितना भी क्या सोना है वो सारा दूसरे पालडे में रख देती है। उसको अहंकार आता है अपने धन का। तो कृष्ण क्या करता है कि खुद एक पालडे में बैठ जाता है और जितना भी धन डालो वो पालडा वो उसको नीचे ही नहीं आ रहा है। तो हाँ तब सत्यभामा का जो अहंकार है, आप स्टोरी देख लेना उसको अच्छे से। हाँ, ऐसी देखेंगे कुछ भाई जी। हाँ देखेंगे भाई जी। हाँ, सत्यभामा का अहंकार टूट जाता है। उसको ये लगता है कि मेरे पास धन बहुत ज्यादा है। ज्ञान धन का अहंकार है जो समझ लेते हैं उस भगवान से, परमात्मा से। और संगम युग में शूटिंग पीरियड में ऐसा अहंकार आ जाता है कि मैं ही बड़ा हूँ उस भगवान से भी। तब उसके अहंकार का शमन किया जाता है। तो ये अलग अलग जो पटरानी है कृष्ण की, तो संगम युग की बात है। तो संगम युग की कृष्ण जो है उसके जीवन में जो सहयोगिनी शक्ति बनी वही पटरानियों का पार्ट बजाती है पटनी। और उन्हीं पटरानियों की वजह से कृष्ण 8 जगह से टेढ़ा दिखाया हुआ है। कहाँ कहाँ से टेढ़ा है? कभी गर्दन टेढ़ी, कभी घुटना टेढ़ा, कभी पैर टेढ़ा, कभी कमर टेढ़ी, मुंह टेढ़ा। 8 जगह से टेढ़ा दिखा दिया। तो जैसे कोई पति होता है ना, वो कैसे पिस जाता है पत्नी के बीच में और सास के बीच में। दोनों के बीच में माँ उसको एक बात बोलती है, सास मतलब माँ, उसकी माँ और अपनी पत्नी दोनों के बीच में पिस जाता है। माँ एक बात बताएगी, उसको बोलेगा हाँ, पत्नी दूसरी बात बताएगी, उसको भी पिस जाता है ना। पूरी चटनी बन जाती है उसकी। बाहर की दुनिया में जो पति होते हैं ना, उनको पूछो, वो बताएंगे। वैसे ही जब साधारण मनुष्य तन में जब भगवान आता है और जब कार्य करता है विश्व कल्याण के लिए, तो जो उसकी सहयोगिनियां बनती है ना, उनके सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार। तो वो अलग अलग स्वभाव संस्कारों में कहीं ना कहीं वो भी पिसता होगा या नहीं पिसता होगा। तो कोई गर्दन मरोड़ती है, कोई उसकी कमर मरोड़ती है, कोई उसके पैर मरोड़ती है। तो टेढ़ा हो जाता है वो 8 जगह से कमर में। भाई जी, हाँ बोलिए। जगदम्बा अष्टदेव में आते हैं भाई जी? नहीं, जगदम्बा अष्टदेव में नहीं आती है। नहीं। जगदम्बा अष्टदेव में नहीं आती है। 8 पटरानियां अष्टदेवों की बात नहीं है। तो 8 धर्मों में नीचे गिर जाती है। हाँ जी। हाँ, अष्टदेवों के लिए बाबा ने बोला है पटराना, पटराना, क्योंकि 8 मन के पुरुष मन के हैं। चोले की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। हाँ, रुद्रमाला में। हाँ, रुद्रमाला के अंदर जो अष्टदेव है उनको बोला है पटराना। पुरानी पुरानी मुरलियां सुनोगे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, पटराना वाला।
तो बाबा ने बोला है अष्टदेव को भी लास्ट में जाके माया खाती है नहीं खाती है? खाती है। लास्ट में जाके उनको भी थोड़े समय के लिए माया खाएगी और वो भी अलग अलग धर्मों में नीचे गिर जाएंगे। लास्ट में शूटिंग पीरियड में उनके ऊपर भी तो छिलका चढ़ना है ना, किसी के ऊपर इस्लाम धर्म का, किसी के ऊपर बौद्ध धर्म का, किसी के ऊपर क्रिश्चियन धर्म का। तो बाप को धोखा देने के निमित्त बने या नहीं बने? बने भाई जी। थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए इष्टदेव भी गिरते हैं। जो चंद्रवंशी है वो पटरानी और जो सूर्यवंशी में उन तो पटराना। जो अष्टदेव श्रेष्ठ पाठधारी है वो पटराना का शूटिंग करते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के साथी सहयोगी है। उनको भी थोड़े समय के लिए संगम युगी शूटिंग पीरियड में नीचे गिरना है, माया के प्रभाव में आना है, तो वो भी पटराना का शूटिंग कर देते हैं। और जो सहयोगिनियां बनती है बाप की मुख्य मुख्य, सत्यभामा मेरे ख्याल से उसके लिए बोला है, गंगा के लिए, संन्यास धर्म की। एक बार वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। परदादी मना किया भाई जी। परदादी, परदादी माना दादी की भी अम्मा। तो बाबा ने बोला है किसको? योगिनी माँ के लिए बोला परदादी। तो ब्रह्म कुमारी में जो परदादी होती थी तो कौन? निर्मल शांता। निर्मल शांता दादी है ना, उसको परदादी बोलते थे। तो निर्मल शांता दादी ये एक्चुअली ब्रह्मा बाबा की बेटी है लौकिक में। तो उसका जो स्वभाव संस्कार था वो बड़ा निर्मल और शांत स्वभाव संस्कार की थी, दैवी गुणों से भरी पूरी थी, मातृत्व के संस्कार वाली थी। तो वही गुण एडवांस पार्टी में जो बीज रूपी दुनिया है उसमें जो चंद्रवंशियों का पूर्वज है योगिनी माँ, उसके लिए टैली हो जाते हैं। तो वो परदादी की पाठधारी है। बाकी सारी परदादी का क्या बोल रहे हो भाई जी? भक्ति मार्ग में जब भगवान के सम्मुख होता है तो फिर पीछे लौटता है, तो पर विमुख नहीं होता है, वो सम्मुख होते हुए वापस लौटता है। ये इसी वक्त की यादगार में लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जहां विमुख हुआ तो पद नीचा हो जाएगा। मंदिर से पीछे हटते हैं ना, हाँ, तो पलटी नहीं खाते हैं, सामने होते हुए पीछे हटते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीठ नहीं दिखानी। आगे दो दो प्रश्न पूछे, स्वाति माता ने भी पूछा और दूसरी माता जी ने भी पूछा। किसका पहले जवाब दे दूं ये बताइए, पहले दोनों आपस में स्वाति डिसाइड माता जी का तो दीजिए दोनों। पहले। ठीक है। तो माता जी कृष्ण की 8 पटरानियां थी ना, तो 8 कौन सी थी देख लो। और वो पार्ट किसके किसके लिए टैली होते, मुख्य मुख्य लोगों के तो बाबा ने 3-4 के नाम बताए थे और उसको टैली करके भी बताया था। ऐसे भी और सहयोगिनियां हैं मुख्य मुख्य, धीरे धीरे उनके भी पार्ट खुलेंगे। तो सहयोग तो देती है बाप की सहयोगिनी बनती है, लेकिन पट में जाके नीचे गिर जाती है। माना दूसरे दूसरे धर्मों के, विधर्मी धर्मों के स्वभाव संस्कार उसके अंदर शूटिंग पीरियड में आ जाते हैं, तो इसलिए उनको पटरानी बोला है। ठीक है, समझ में आया? हाँ बोलिए, अभी माता जी आप क्या बोल रहे थे?
नहीं नहीं, बाबा ने कभी ऐसे नहीं बोला डबल विदेशी। बाप विदेशी बन के आता है, बाबा ने बोला। अगर बाप विदेशी बन के, माइक बंद कीजिए जरा अपना, बंद कीजिए माइक। हाँ, बाप विदेशी बन के आता है, तो अगर विदेशी बन के नहीं आया तो तुम बच्चों को मिल भी नहीं पाएगा, मिलन मेला नहीं मना पाएगा बच्चों से। तो बाबा ने बोला बाप विदेशी तो है नहीं, लेकिन विदेशी बन के आना पड़ता है उसको। तो विदेशी माना क्या? विदेशी माना जो विदेशियों की खासियत, जितने भी विदेशी विधर्मी है वो उनकी खासियत क्या है दूसरे दूसरे धर्मों की? वो सारे के सारे व्यभिचारी है, वहां व्यभिचार पनपता है। तो जैसे बाहर की दुनिया में कोई पुरुष है, उससे ढेर सारी कन्या माताएं जुड़ रही है, तो बाहर की दुनिया वाले लोग क्या बोलते हैं? अरे ये कैसा व्यभिचारी व्यक्ति है, कैसा लंपट है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अगर बाप मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आता तो इतनी सारी जो कन्या माता है उनसे मिल पाता? कृष्ण को 16,108 गोपिकाएं दिखाई, 16,108 रानियां दिखाई, और सबसे रास रचाता था सबसे। तो वो रास रचाना माना स्वभाव संस्कार मिलाने की बात है। हर एक गोपी को ये नजर आता था कि मैं कृष्ण के साथ रास खेल रही हूँ, तो हर एक गोपी के साथ अलग अलग रास रचता था। तो जैसे जिसके संस्कार है, किसी के कैसे संस्कार, किसी के कैसे संस्कार, इस यज्ञ के अंदर भी एडवांस पार्टी में अलग अलग आत्मा के अलग अलग संस्कार, और उन सभी संस्कारों से अपना मेलजोल बिठाता है वो जो मुकर्रर रथ का पाठधारी है, प्रजापिता वाला। तो उसको विदेशी बनकर आना पड़ता है, तभी बच्चे जो अनेक अनेक धर्मों में, अनेक अनेक विकारों में नीचे गिरे हुए, जब तक जो असली गुरु होता है ना, वो जब कोई नीचे गिरा हुआ है नदी में, तो उसको खुद तल्ले तक जाना पड़ता है डुबकी लगा के, फिर जाके उसको ऊपर लाता है वो। तो वैसे ही जो पतित बने हैं बच्चे, जिनके स्वभाव संस्कार दूसरे दूसरे धर्म के विधर्मी हो चुके हैं, अभी बाप को खुद नीचे जाना पड़ता है, अपने स्वभाव संस्कार नीचे जाना पड़ता है, फिर उनको धीरे धीरे ऊपर उठाना पड़ता है। इसलिए बोला बाप विदेशी बन के आए। हाँ, डबल विदेशी की जो बात बोली वो अष्टदेवों के लिए बोली बाबा ने। डबल विदेशी का अर्थ ये बताया कि लौकिक परिवार से भी धक्का मिलता है और ब्राह्मण परिवार से भी धक्का मिलता है। जैसे राम वाली आत्मा, उसको उनके जो लौकिक पिताजी थे उन्होंने बोला शादी कर, नहीं तो तेरे को प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, शादी नहीं करोगे तो लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो लौकिक परिवार से भी धक्का मिल गया, और जो ब्रह्मा कुमारी इसका ब्राह्मण परिवार है उससे जुड़े, जब ज्ञान के एडवांस ज्ञान की बातचीत करना चालू कर दिया तो उनको वहां से भी धक्का मार के निकाल दिया। अलौकिक परिवार से भी धक्का मिला, तो डबल विदेशी हो गए। अष्टदेवों के लिए भी बाबा ने डबल विदेशी बोला हुआ है। तो ये अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग बातें हैं, आप उसको मिक्स मत कीजिए, ये अलग अलग तरीके से समझिए उसको, ठीक है? भाई जी अभी तो भाई जी अभी तो हमको एडवांस पार्टी से भी धक्का मार दिया, तो क्या कहेंगे उसको? लेकिन बाबा ने उसके लिए भी अभी डबल विदेशी ही बोला ना। अभी उसको फिर दो परिवार हो गए, एक तो बीके के ब्राह्मण परिवार से भी धक्का मारा और एडवांस पार्टी के अंदर से धक्का विदेशी हो गए। संदर्भ चेंज हो जाता है।
बाबा ने बोला है पांडवों को देश निकाला मिलता है। अभी पांडव, कौरव, यादव ये तीनों एडवांस पार्टी के अंदर है या नहीं है, बताइए। हाँ जी भाई जी। है ना। और जब हम बीके से एडवांस में आए तब हम उनको कौरव बोलते थे और अपने को पांडव बोलते थे। अभी और सूक्ष्म में जाओ ज्ञान में, अभी इसी एडवांस के अंदर कौरव भी है, यादव भी है, पांडव भी है। तो पांडवों को तो देश निकाला मिला है। महाभारत की कथा अगर पता होगी तो उनको अपने परिवार से ही 5 गांव ही तो मांगे थे, वो भी देने के लिए मना कर दिया। अरे तुम्हें कोई सत्ता नहीं देंगे, कोई ईश्वरीय कार्य करने के लिए यहाँ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। राम वाली आत्मा को भी यज्ञ के कुंड से कुछ भी नहीं मिला। ये ले अपने बाण और ये ले अपना धनुष्य, तीर कमान, कमा और खा। तो लचीला पुरुषार्थ रूपी शरीर जो है धनुष्य रूप में, वो और ज्ञान के बाण, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, उसने अपना संगठन स्थापन कर लिया। वैसे नंबरवार पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। पांडवों को देश निकाला, अपने परिवार से ही बाहर कर देते हैं। तो यहाँ का शूटिंग है ना। आप पांडव हो गए फिर एडवांस पार्टी से। अगर आपको धक्का मिला है, अगर कुछ सच्चा कार्य करने के लिए, ईश्वरीय सेवा करने के लिए अगर धक्का मिला है तो आप पांडव हो। तो भाई जी धक्का मारने वाले कौन हो गए फिर? कौरव हो गए भाई जी। धृतराष्ट्र की औलाद हो गई। धृतराष्ट्र और गांधारी की। गांधारी वो जिसने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी हुई है। बाबा ने बोला है गांधारी किसको बोला है बाबा ने मुरली में? माया बेटी को। माया बेटी कौन है एडवांस पार्टी में, पता है आपको? पता है। इस्लाम धर्म का पूर्वज। विद्या विद्या। अच्छा श्रवण का। अच्छा, गांधारी का पाठ बजा रही है अभी। अच्छा, गांधारी और क्या भाई जी? बेसिक में तो बाबा ने उनको बताया। औरों के भी आंखों पट्टी बंधवा रखी उसने। हाँ जी। गांधारी ने अंधी नहीं थी, वो ड्रामा करती थी अंधी होने का। और धृतराष्ट्र यज्ञ की सारी धन संपत्ति अन्याय पूर्वक जिसने अपने अंडर ले लिए, धृतराष्ट्र, राष्ट्र की सारी धन संपत्ति। तो राष्ट्र ये यज्ञ जो बाबा तैयार करके गए और उसके अंदर जितनी भी सारी है सारा अपने कंट्रोल में ले लिया। ये विद्या लक्ष्मी है। अरे पता चलेगा ना फिर संकल्पों की मार मारेगी वो। बच के रहना, पावरफुल है। मार तो मार ही रही है, अभी भी मार तो रही है, और क्या करेगी। और ठीक है बहन भाई। जी, पांडव बहन और जी, कौरव क्लियर। यादव यादव के लिए बाबा ने बोला यादव तो धनाढ्य थे। यादव जो थे वो बड़े धनाढ्य थे। और बाबा ने बोला यादव जो है ना वो शराबी थे, आंखों की शराब पीने वाले। तो जितने ये विधर्मी है जिनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों के मोटे छिलके चढ़े हुए हैं, इस्लामी, क्रिश्चियन, बौद्धी, ये सारे के सारे यादव संप्रदाय है जिनके ऊपर जन्म जन्मांतर उस धर्म के मोटे छिलके चढ़े हुए हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर जो जाके उस धर्मखंडों में राजाए बने और बाप के विरोधी बने, सारे यादव संप्रदाय। उनका काम है विनाश करना। शंकर को यादवों का हेड बता दिया और कृष्ण को यादव कुल का मुखिया बता दिया। तो इसलिए जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए कृष्ण के पास तो बोला जो मांगना है मांगो। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? आपकी यादवी सेना दे दो मुझे सारी की सारी। और कृष्ण ने मांगा हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, यादव कुल की,
हमें तो आप चाहिए, भगवान को मांगा। तो अभी बड़ी की बड़ी सेना तैयार बैठी हुई है यज्ञ के अंदर। जो बड़े बड़े सत्ताधीश बैठे हुए, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं बना के रखी हुई है। बाबा ने बोला यादव शराब पीते थे, आंखों की शराब पीते हैं, काम कटारी चलाना। तो आंखों की शराब पीने वाले हैं और बड़े धनाढ्य थे। हाँ, ज्ञान है उनके, मूल्यों के पॉइंट्स तो है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करते हैं। तो जो विधर्मी आत्मा है, जिनके ऊपर जन्म जन्मांतर के मोटे छिलके चढ़े हुए हैं, जो बाप के विरोधी बन के खड़े हो जाते हैं, दूसरे दूसरे जो प्रजापिता होंगे, दूसरे दूसरे धर्म के मुखिया, वो वाणी से, वाचा से, संकल्पों से, कर्मणा से बाप के विरोधी बन के खड़े हो जाएंगे। भाजी अभी तक ये जो यादव वाली कैटेगरी है ना, मतलब जो रतन पाठधारी हैं, जिनको यादव बता रहे हैं, तो वो कुछ अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा दिख नहीं रहा कि वो साकार पाठधारी के लिए कुछ ग्लानि कर रहे हों, कुछ। अरे माता जी, चंडीगढ़ छोड़ के ऑल ओवर इंडिया घूमो, सारे पाठधारी दिखाई देंगे आपको। सब कुछ है खेल। अभी यज्ञ कुंड के जितने नजदीक है, उतने बड़े बड़े पाठधारी पता चलेंगे। जितना दूर दूर रहेंगे, कैसे पता चलेंगे? तो है, सारे के सारे हैं। हाँ, उनका उचित समय आके उनको बड़े रूप में ब्राह्मण परिवार के सामने चेहरे प्रत्यक्ष होना, वो थोड़ा सा हर एक बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा। वो थोड़ा बाकी है, उसके लिए तो टाइम पड़ा हुआ है। लेकिन सब पता है, जो लोग पुराने पुराने हैं, यज्ञ कुंड के नजदीक है, उनको पता है किसके चेहरे क्या है। लालने के पाव, लालने के पाव पालने में नजर आते हैं। अभी पालने में उसको देखा होगा, लालने को, तभी तो पता चलेगा ना ये बड़ा होके ये रोल बजाने वाला है। जिसने देखा ही नहीं होगा उनको, तो वो तो समझ नहीं पाएंगे। तो भविष्य में और क्लियर होता जाएगा। और बहन जी को कुछ प्रश्न था, क्या पूछ रहे थे? भाई जी रतन तो सारे सूक्ष्म शरीरधारी है ना? हाँ, रतन जो सूक्ष्म शरीरधारी है। हाँ। रतन को स्थूल शरीर नहीं है क्या? अरे एडवांस पार्टी के अंदर अष्टरतन स्थूल शरीरधारी है। बीज रूपी दुनिया में सारे के सारे सूक्ष्म शरीरधारी कहाँ से हो गए अष्टरतन? तो ये जो रमेश कौन था? बेसिक का रमेश, वो रतन में आता रमेश है तो ना? आधार मूर्त है, रतन कहाँ से? अच्छा। अष्टर रतन तो बीज रूपी आत्माएं बनती है। रमेश भाई तो आधार मूर्त है, पूरे 84 जन्म लेता ही नहीं वो। जो अष्टरतन वाली कैटेगरी है, वो पूरे 84 जन्म लेने वाली कैटेगरी है। वो तो बीज रूप आत्मा है। और रमेश के भी बाप है, आधार मूर्तों के भी बाप आधार अष्टरतन। मूर्त सारे सूक्ष्म शरीरधारी है, और जो भी रतन है वो अभी मौजूद है अपने शरीर में। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी मेरा प्रश्न हैगा, ये एडवांस में से धक्के दे के निकाल दिए गया है ना, और फिर वापस उसी में चले गए लिख के, और फिर वापस यहाँ पर भी ज्वाइन कर रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बाबा ने बोला है 2 नाव में पैर रखेंगे तो बीच में से चीर जाएंगे। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की युद्ध है। जिसको समझाए, परखाए, आंखों से देखी हुई चीज है, तो एक का साथ देना चाहिए ना। फिर बाद में जब यहाँ संख्या बढ़ने लग जाएगी, नाम बाला हो जाएगा, तब आएंगे। फिर पाला चेंज करेंगे। अरे हम तो पहले ही जुड़े थे, हमें तो पहले से पता था। तो फिर प्रजा क्वालिटी में चले जाएंगे। जो उच्च ये पद लोग पाने अब वाले ये हैं, इसकी है ना, यहाँ से जाके पहले तो वहां से इधर ज्वाइन कर लिया, अब इधर से फिर वापस वहां चले गए और लिख के दे दिया, और फिर वापस वहां ज्वाइन कर रखा है। कोई बात नहीं माता जी, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। अभी बात ये है कि ईश्वरीय ज्ञान, योग, सेवा में आगे जाए आत्माएं, इसलिए ये कार्य चल रहा है।
अभी हमने कभी यहाँ वहां किया नहीं, हमने कभी यहाँ जितने जुड़े थे 3-4 साल से, कभी माताओं को बोला मधुबन मत जाओ, कभी माताओं को बोला मधुबन में जाके सेवा मत करो, कभी माताओं को बोला कि आप ये जो यहाँ का सिर्फ बाबा की मुरली सुनो, वहां जाके कोई मुरली अटेंड नहीं करो। कभी किसी भी बात में कोई रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं डाले। यहाँ से जो सेमिनार के थ्रू जो जिज्ञासु निकले, जिनको कोर्स कराने हैं, उनको मधुबन में ही लेके जाओ करके बोला, लेकिन मधुबन की बहनों ने रोकथाम की, मधुबन के बहनों ने उल्टी बातें की, हम इन जिज्ञासुओं को ज्ञान नहीं सुनाएंगे, उन्होंने भड़काया, उन्होंने गलत बातें की। हमने तो अपने तरफ से कभी नहीं की, हमने तो यहाँ वहां किया ही नहीं। ये तो इनकी जब आती हो गई सारी चीजों की, तब तो हम अपना कार्य करके रहेंगे ना, जो सच्चाई से कर रहे हैं। यहाँ अभी वहां पर 2 चौकीदार बैठा रखे होंगे। चौकीदार फिर क्या, वो जो दिल्ली में जो औरंगजेब बैठा है, उसने बिठाया है चौकीदार, जो उसके चाटुकार होंगे, माया बेटी के भगत, जिनको मुरली के पॉइंट नहीं चाहिए। आज बोला ना गीता के 17वें अध्याय में, जो अंधश्रद्धा युक्त बेसमझी से, अंधश्रद्धा युक्त बेसमझी से क्या करते, स्वाहा होते हैं या यज्ञ की सेवा करते हैं, तो उनका फिर वैसे ही भाग्य बनेगा, उससे ज्यादा भाग्य तो बनेगा नहीं। भाई जी प्रश्न है कि बाबा ने बोला कि क्रिश्चियन डायनेस्टी ने राज छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज मिलना है, तो भाई जी लोग तो अपने आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं ना, छीना कैसे हुआ? क्रिश्चियन डिनाइस्टी ने राज्य छीना, ये बातें सूक्ष्म में भी लागू होती है, अष्ट देव के लिए भी लागू होगी, अष्ट रतन के लिए लागू होगी, जो क्रिश्चियन धर्म का आधार होते है उसके लिए भी लागू होगी। तो जो रमेश भाई है, उसने तो धोखा देने का काम कर दिया, सारी संस्था को, ब्रह्म कुमारी संस्था को वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया, तो बाबा को धोखा दिया ना, अपने नाम, अपना नाम लिखवा दिया, अपने जो फेवरेबल जो है फेवर वाले उनका नाम लिखवा दिया, और सारी की सारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था को वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया। जबकि बाबा ने मुरली में बोला है, ये तुम्हारी जो श्रेष्ठाचारी संस्था है, इसको भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं करना है, उसके बावजूद रजिस्टर्ड कर दिया। तो सारी के सारे छीनने का शूटिंग कर लिया, क्योंकि बाबा को पता ही नहीं था। तो उसने ऐसा कार्य किया, जो अष्ट रतन है उसका तो अभी रोल क्लियर है ही नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो एक बात है अष्टदेव की, बाबा ने बोला है अष्टदेव जो है वो अपने अपने धर्म में फ्लॉलेस पार्ट बजाते हैं। तो ड्रामा में रिफाइनिंग होगी या नहीं होगी? ब्रह्मा ने जो पहली बार सृष्टि रची, उसमें जो गलती हुई, वो गलती क्या यहाँ भी एडवांस पार्टी में होनी जरूरी है? कुछ ना कुछ रिफाइनिंग भी होगा या नहीं होगा? तो वहां रमेश भाई ने संस्था को रजिस्टर्ड किया, और यहाँ जो रमेश भाई का पूर्वज बैठा है, उसने सालों सालों से यज्ञ के केसेस लड़े, और पिछले 10-12 साल से, 12-14 साल से जब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बातें उठी संस्था के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसने मुंह तोड़ जवाब दिए, और कभी भी संस्था को आज तक भी रजिस्टर्ड होने नहीं दिया।
तो रिफाइनिंग हुई। भाई जी वो तो ये लोग भी ये भी कहते हैं ना कि कोई भी केस नहीं है भाई के हाथ में, सब निकाल दिया उनके हाथ से केस, अच्छा, उनको बाहर निकाल दिया। हाँ, कोई नहीं बाहर बचे निकाल, वो केस के लिए। अच्छा, बाहर निकाल दिया। उनको आगे ऑर्डर की कॉपी दिखाओ, बहन जी से लेके उसमें नाम दिखाओ। बहन जी कुछ सुनने को तैयार हो तभी तो कुछ कहो ना, कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, ये तो ऊपर ऊपर वाले ही कहते रहते हैं। तो भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दो, है ना। अपने को अपना काम करना है, दुनिया बकती रहे, उसको तो प्रूफ प्रमाण चाहिए नहीं, बक 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 करते रहने तो, है ना। अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो बिना प्रूफ प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें पता है कि कल भी यज्ञ का विजय विहार की जो दिल्ली की बिल्डिंग है, विजय विहार की, उसका केस लगा हुआ था दिल्ली के कोर्ट में। उसमें बिल्डिंग तोड़ देने के और बिल्डिंग को सील करने की ऑर्डर हो चुकी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, दिल्ली नगर निगम से। और उसका केस सन 2017-18 से लेके अभी तक चल रहा है। और कल केस लगा हुआ था, मैं कल कोर्ट में हाजिर था। और विजय विहार सेंटर की दो बहनें, संतोष रूपा बहन और प्रगति गायकवाड़, संतोष रूपा डुम्पाला और प्रगति गायकवाड़, ये दोनों बहनें भी कोर्ट में उपस्थित थी। तो और यज्ञ का बड़ा केस है वो, और मैं आज की तारीख में भी वो केस लड़ रहा हूँ। कोर्ट का ऑर्डर रहेगा, वो देख लेना आप लोग सभी। बाकी दूसरों वो को तो यही दिखाने की कहते हैं ना हमको क्या कि जरूरत है। वो तो यही कहते हैं ना कि कोई भी केस नहीं दे रखा है हमने, सब केस हमने वापस ले लिए अपने, औरत से करवा रहे हैं हम। अच्छा, हम करवा रहे हैं? हाँ। कौन बोल रही है? ये ऊपर वाले ही बोल रहे हैं भाई जी। ऊपर वाले बोल रहे हैं तो हवा में बातें है ना, मुल्ला की पहुंच मस्जिद तक। जो ये उनके जो एडवांस उनके पार्टी के चाटुरे हैं वही अंदर कर रहे हैं। बहुत सारे डिमांड डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग। अभी कौन सी बहन किसको फोन करके क्या बताती है, उधर VV5, VV3, VV2, अलग अलग इन्होंने अपने गढ़ बना के रखे हुए हैं। अभी ये इंचार्ज बहनों से छोटी छोटी बहनें बात करती है। वही तो पूछते हैं हम भाई जी कि ऊपर से कौन है आपको वो देने वाला, तो कुछ नहीं बताती है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, बस इतना कहती है बस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है माता जी, एक ग्लानि करता है तो करने दो, हमें अपना कार्य करते रहना है, बढ़ाते रहना है। अष्टदेवों के जीवन में जितनी समस्याएं आती जाती है, उनका पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना और बढ़ता चला जाता है। वो तो बड़ा नहीं है भाई जी, वो तो अभी सेवाएं तो कहा करना कहा है। किसके किसके मुंह बंद करेंगे। हमें अपना कार्य करना है, दूसरों को समझाना नहीं है। जो हमसे जुड़े वो समझे, वो किसी भी हालत में हिले नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। जो दूसरे दूसरे कुल के हैं, जिनका स्वभाव संस्कार, जिनकी श्रद्धा दूसरी जगह बैठी हुई है, हम थोड़ी इस्लामियों जैसे गर्दन पे तलवार रख के उनको समझाने जाएंगे या कन्वर्ट करने जाएंगे। तो अपना कार्य करते रहेंगे। अभी जो माया के भगत है, उनकी आदत ही है अंधश्रद्धा युक्त बातें फैलाना, धारण करना। इसलिए इसलिए धर्मराज को भैंसे के ऊपर सवार दिखाया, दूसरा कोई वाहन नहीं मिला उसको, भैंसा ही मिला। भैंस बुद्धि बोलते हैं। भैंस कीचड़ में रहती है और कीचड़ में बहुत उसको अच्छा लगता है। हाँ, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा अच्छा, दिन भर कीचड़ में ही बैठी रहूं, पड़ी रहूं। तो विकारों की बात, विषय विकारों का कीचड़ जिसके बुद्धि में रहता है, तो उनकी बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में, ईश्वरीय ज्ञान की बातों में, गहराइयों में चलेगी नहीं। तो ऐसे उस माया बेटी के भगत बन के बैठ जाते हैं। उनके आगे क्या बीन बजानी। हेलो। ओम शांति भाई जी। साहब। अभी
जो यज्ञ में सच का और झूठ का जो खेल चल रहा, तो इसकी शूटिंग क्या होगी? जो माताएं सच सेवा करती है उनको तो पीछे छोड़ देते। अभी माताओं का क्लास हुआ, सब माताओं को, दूर दूर की माताओं को बुलाया और मुझे नहीं बुलाया, तो ये इनकी ये झूठ वालों की शूटिंग क्या होगी यज्ञ में? अरे झूठे, बाबा ने बोला है जो झूठे सारे के सारे विधर्मी होते हैं, वो जो झूठे हैं वो सारे के सारे विधर्मी होते, दूसरे दूसरे धर्म खंडों में जाके जन्म लिए, तो वहां का खाया है ना दूसरे धर्मों का नमक। यहाँ संगम युग में वो संस्कार दिखाई नहीं देंगे? दिखाई देंगे तो कितना चलेगा। बाबा ने बोला कि माया जो है ना वो अभी पूरी तरीके से थक चुकी है। माया को पता चल चुका है कि उसका राज्य जाने वाला है। कितने समय तक मायावी काम करेंगे। अभी जैसे ब्रह्म कुमारी की दुनिया में देवियों की डूबीजा करके आप लोग एडवांस पार्टी में आए। एडवांस पार्टी में भी बाबा ने बोला है बड़े रूप में डूबीजा हो जाएगी। जिन देवियों को सजा धजा के उनको इन मधुबनों में बिठाया हुआ है, आगे चल के जैसे जैसे जिस आत्मा को गहराई में ज्ञान मिलता जाएगा उसको पता चलेगा ये तो देवियां नहीं, ये तो राक्षसियां निकली। तो उनको बुद्धि रूपी पैर से डुबो देंगे नंबर वार। कोई पहले डुबाएगा, कोई बाद में डुबाएगा। जिसके जिसके बुद्धि में अपने पार्ट का, मैं कौन सी आत्मा हूँ, माला में क्या नंबर का पार्ट बजाने वाली हूँ, पहले पहले जिसके बुद्धि में बैठेगा वो उन देहदारी देवियों की डूबीजा करेगा जब उसको रियलाइज हो जाएगा। अभी तो क्या है, भक्ति भावना चल रही है, भक्ति भावना के आधार से चल रहे हैं। दीदी ने ऐसे बोला, दीदी ने वैसे बोला। अभी चाटुकारी की भी ये रहता है, माताएं आपस में ईर्ष्या द्वेष के मारे झगड़ती है। मैंने दीदी से बात की और फिर जो माता आपस में जो जिनका अच्छा रिलेशन है वो भी बिगाड़ देते हैं। माताओं को भी लड़वा देते हैं, ये भाइयों को भी आपस में लड़वा देती है ये बहनें। जो जैसा कर रहा है शूटिंग उसको वैसा ही मिलेगा। देखिए अभी योगिनी माँ का जो क्लास हुआ ना 8 दिन से जलगांव में। अच्छा। हाँ, तो फिर सब माताओं को फोन कर करके बुलाया। धुलिया की माता बुलाई, जो दूर दूर की माता थी, लेकिन वही धरमगांव में थी। मुझे किसी ने फोन नहीं किया। दूसरे माताओं ने बोला मुझे आपको फोन नहीं आया क्या, आपको फोन नहीं आया क्या? मैंने बोला मुझे पता नहीं, मुझे नहीं आया फोन दीदी का। तो बोले दूसरी माताओं को बोला आप आएंगे तो अच्छा, नहीं तो आप खुद का नुकसान कर लेंगे। ऐसा अर्जेंट कॉल कर करके बुलाया सब माताओं को, लेकिन मुझे एक कॉल नहीं आया। आपको कैसे आएगा भाई? योगिनी माँ तो अभी फिलहाल हस्तिनापुर में जो है वहां पे कुंती पांडवों के पक्ष में थी क्या? वो तो हस्तिनापुर में रहती थी, तो वहां का वो जो भी है, जो अपने परिवार की लाज रखने के लिए उनके अनुसार ही चलती थी। तो अभी वो जो माया बेटी है उसने तो सबको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। योगिनी माँ के हाथ में सिर्फ बहनों का डिपार्टमेंट है, बाकी के डिपार्टमेंट्स तो दूसरों के हाथ में। फाइनेंस का सारा डिपार्टमेंट तो छीन लिया। वो तो मुरली में भी बाबा ने बता दिया कि इतना झूठ का खेल रचते हैं। बोलते हैं जाओ हम फोन करते, जाओ बहनों से परवानगी मिली क्या नहीं पूछो, और फोन चालू रखो। ऐसी डुप्लीकेट बात ऊपर के बहने माताओं के सामने करते, तो इनकी शूटिंग क्या होगी भाई साहब? अरे ये पॉलिटिक्स करने वाले, ये सत्ता के पीछे लड़ झगड़ के मर जाएंगे सारे के सारे। बाबा ने बोला है बाप गुप्त होने के बाद तीसरी दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा कौन सा है? तो बाबा ने बोला यही सत्ता का कुर्सी का झगड़ा सबसे बड़ा। और दूसरी बात, ये लोग झूठ बोलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये सारी बातें कभी बाबा ने नहीं सिखाई है। नहीं। और ये जो फोन करके भी झूठी बातें बोलते हैं, ये सारी बाबा की बात नहीं है। अभी ये एक पार्टी सेक्शन बना हुआ है आप लोगों को, जो ये किया जाता है ना, ये पार्टी सेक्शन की एक बहन है, वो एक तो एक क्या नाम है उसका, पायल क्या है, सरनेम क्या है भाई? ये
पायल, वो वायल बहन करके उसने अपना एक निक नेम रखा हुआ है, उसका नाम है पायल। और उसके ऊपर और एक बेटी है काकुली, काकुली गिरी, और ये पायल, पायल धमेलिया या ऐसा कुछ नाम है उसके। तो ये बहन पार्टी सेक्शन का संभालते हैं, और ये योगिनी माँ जो है उनके पास तो सिर्फ सरेंडर्ड बहनों का सेक्शन है। तो ये पायल बहन और काकुली बहन ये लोग डिसाइड करते हैं कि किन माताओं को मिलने देना है और किन माताओं को उधर नहीं बुलाना है। तो योगिनी माँ उस चीज में जाती ही नहीं है, क्योंकि पार्टी सेक्शन का ज्ञान उनको है नहीं। तो ये पायल बहन, काकुली बहन डिसाइड करती है, और काकुली बहन है बौद्धि। वो बौद्धि मुरली में क्लियर कट बोला है कि वो किसकी पूछ पकड़ती है, वही तीसरे नंबर वाली की, इस्लामी की, उसकी पूछ पकड़ती है बार बार। ये विद्या बहन ज्यादा पढ़ी लिखी है और काकुली बहन कम पढ़ी लिखी है, तो दोनों की जोड़ी है। बाबा ने बोला, क्या बोला, ये मनमोहिनी, ये दीदी और ये कुमार का, ये दोनों आपस में ऐसे मिले हुए हैं जैसे क्या है, प्रवृत्ति है। जैसे पति पत्नी रहते हैं ना, वैसे दोनों की जोड़ी है दोनों कन्या है, लेकिन उनके ऐसे मिले हुए हैं आपस में। बाबा ने बोला कि जो हेड ऑफिस का जो काम है ऑफिस का, वो काम किसको दिया था, किसको निमित्त बनाया था बाबा ने, मनमोहिनी दीदी को। और कुमार का को असिस्टेंट के रूप में रहने के लिए बोला, लेकिन कुमार का ने क्या कर दिया, सारा छीन लिया खुद और इसको असिस्टेंट बना दिया अपना। यहाँ एडवांस पार्टी में भी सेम, तीसरे नंबर का जो पूर्वज है उसको होना चाहिए था। बाबा तो चौथे नंबर को ज्यादा पसंद करते थे, उसमें फिर भी धारणा है अच्छी अच्छी, राइटिस्ट वाला है, लेकिन इसने छीना झपटी करके उससे ले लिया सारा का सारा, हर चीज में ले लिया, और चौथे नंबर वाला उसकी पूछ बन के रह गया। तो दोनों की ये जोड़ी है पूरी की पूरी। और ये इधर से ऑर्डर करती है, वो जो लेफ्टिस्ट है तीसरे नंबर वाला, उसको पता है, क्या पता है उसको, कि दुनिया में इस्लामियों के दो ही दुश्मन है, बड़े थे बड़े। कौन है दो दुश्मन बाहर की दुनिया में? क्रिश्चियन और हिंदू। तो अभी अष्टदेव में आ जाइए, अष्टदेव में जो हिंदू है कौन हो गया? अष्टदेव में जाइए, सूक्ष्म में जाइए, बहुत बुद्धि को सूक्ष्म में लेके जाइए, 8 में सारी दुनिया दिखाई देगी। अष्टदेव में जो तीसरा है मन का, उसके दो दुश्मन कौन हो गए? हिंदू कौन है? अरे माया, माया किसके अगेंस्ट खड़ी हो गई है? पाप के अगेंस्ट खड़ी हो गई ना, पाप के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है ना, पाप को चैलेंज करती है ना। तो नंबर 1 जो है, लेकिन वो तो है नहीं अभी यज्ञ में, गुप्त है। और जो दूसरा सूर्यवंश और चंद्रवंश जो दूसरे नंबर का मन का है, वो तो मातृत्व पाठधारी वाला है। तो ये तीसरे नंबर का जो दो दुश्मन है, एक तो हिंदू और दूसरा क्रिश्चियन, तो पहला तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो बचा दूसरा, तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो उस दूसरे नंबर का जो है चंद्रवंशी का पूर्वज योगिनी माँ, उसको समझ में तो आ रहा है बुद्धि में कि हाँ ये तो गलत कर रही है, लेकिन बेचारी करेगी क्या? उसके ऊपर तो लिमिटेशन से मर्यादा है, इस परिवार की, इस कुल की क्या मर्यादा है उसके ऊपर? मातृत्व का पाठ बजाना है उसको, चंद्रवंशी माता का पाठ बजाना है उसको। उसको बोला है खासकर जो योगिनी माँ है वो चंद्रवंशी, और उसका जो परिवार रहेगा चंद्रवंशियों का, उसको अंत तक ब्राह्मण परिवार से बहुत अत्याचार सहन करने पड़ेंगे, फिर भी उसको सहन शक्ति के आधार पे अपना संगठन स्थापन करके दिखाना है। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो सारा ऊपर ऊपर का खेल है,
एक्चुअल में जो विलन बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपको बताया नहीं और बुलाया नहीं वो माँ के क्लास में, तो वही है काकुली। काकुली चलती कहाँ से उसकी डोरी, वही तीसरे नंबर से विद्या बहन के। और वो काकुली ने अपना एक मोहरा बना के रखा हुआ है, वो है पायल बहन, पायल धमेलिया। सबके नाम ओपन कर रहा हूँ। अभी तक ये इनके खेल ऑल ओवर इंडिया चलते रहते हैं, और जितनी भी माताएं पार्टी वाले जो बाहर के लोग हैं उनको ये लोग पार्टी वाले बोलते हैं। जो सरेंडर्ड नहीं है उनको ये लोग बोलते पार्टी वाले, और पार्टी सेक्शन करके बनाया हुआ है हेड ऑफिस में, उसको ये लोग चलाते हैं। और जितने लोगों के गलत तरीके से क्लास बंद किए हुए हैं वो सारे डिसीजंस इनके हैं, इंडिविजुअल डिसीजन है, ये किसी बहनों के नहीं है। नीचे वाली इंचार्ज बहन तो आपको सिर्फ उनके ऊपर का डिसीजन बताती है, उसको कुछ पता भी नहीं रहता है क्यों बोला है क्या बोला है। ये इनके इंडिविजुअल डिसीजन है, व्यक्तिगत। इनको मैदान में लाना पड़ेगा, इनको बाहर लाना पड़ेगा, ये आमने सामने आ जाए और जवाब दे हमारे कि क्यों आपने ऐसा किया, माताओं के जवाब दे, तब जाके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये वीडियो भी इन्होंने ही बनाई क्या भाई जी? कौन सी वाली? ये तर्क वाली? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने ही तो बनाई। किसने बनाई? तीसरा नंबर और चौथा नंबर दोनों ने। अभी चौथे का नंबर भी ओपन कर सकते हैं हम पत्ते। अभी तो फिर भी उसको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बख्श दिया हुआ है कि भैया ज्यादा अति करोगे तो हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर, उसके ऊपर भी एटम बम डाले जाएंगे फिर। हाँ, सत्य की स्थापना करने के लिए फिर करना पड़ता है, क्योंकि अति के बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे भारत भर से। बाबा तो गुप्त है, तो ये अत्याचार कब तक सहन करेंगे? इनकी मनमानी हिटलरशाही अति में चल रही है, तो कोई ना कोई होना चाहिए ना कि बैलेंस में लाए इस ईश्वरीय परिवार को। जब अति करेंगे तो फिर चीजें निकालनी पड़ेगी बाहर। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी, हाँ को आप जी, इन पे पामत। फिर पदरामनी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी रुके हुए हैं। ठीक है भाई, लेकिन समझदार हो रहे ब्राह्मण परिवार में लोग भी धीरे धीरे। असंतुष्टता एक तरफ बढ़ रही है और समझ भी रहा है कि यज्ञ में कोई गड़बड़ी तो है ही मैनेजमेंट में, लेकिन व्यक्ति को उन्हें ये नहीं समझ पा रहे बाहर के लोग। कौन है वो व्यक्ति, नाम क्या है? अभी बाहर की दुनिया में भी कुछ भी होता है, ऑर्डर आता है तो पता चलता है कि अमित शाह ने होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर दिया है, या नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर है, या इस फलाने मिनिस्टर का ऑर्डर है। नाम तो पता चलता है ना। और बाबा आते थे, कोई भी बातें होती थी तो सभा में आके सारे बच्चे बाबा से मिलते थे, प्रश्न पूछते थे। अभी तो इन्होंने ऐसी हिटलरशाही कर दी कि पता भी नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ से आदेश निकाल रहा है, कौन फतवा जारी कर रहा है। अरे हिम्मत है तो सामने आओ। हमें भी यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, ये बाबा के बच्चे, सूर्य के, डायरेक्ट सूर्य से पैदा हुए। उनके अंदर भी मुरली के पॉइंट्स के मनन चिंतन मंथन करके उनके बुद्धि में भी ज्ञान उमड़ता है। जवाब दो उसके, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। ये कोई राम राज्य नहीं आया अभी कि कहीं से ओपिनियन आ रही है और चल रही है। बाबा भी सबसे मिलजुल के सारे डिसीजंस लेते थे। वार्तालापों में सुनो बाबा के बातें, बाबा ने कभी अपनी जोर जबरदस्ती नहीं चलाई। क्लास का टाइमिंग भी चेंज करना है तो सभी से पूछ के डिसीजंस होते थे। यहाँ तो भाई जी, हिटलरशाही चल रही थी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम क्रांति। भाई जी, यहाँ पर जहाँ हम लोग जाते हैं वरंगल के मधुबन में तो संगठन भी नहीं लगाए भाई जी। हम लोग गए तब संगठन भी बंद करवा वरंगल का दिए। मधुबन नहीं है वो मधुबन भीमारम। वरंगल का नहीं है, भीमावरम का है। हाँ, भीमारम। हाँ, भीमारम का नाम सही लीजिए। तो क्या नहीं किया उन्होंने, बताइए क्या हुआ? पहले तो हम लोग आधा घंटा हमको बाहर ही खड़े करें, फिर कोई एक माता जाने लगी तो हम लोग अंदर चले गए। फिर अंदर तो कैसे तैसे आने दिया, लेकिन जब दृष्टि लगाया तब 5 मिनट फिर बंद करवा दिया। बोले नहीं, बोले वो भाई बोल रहे कि बंद कर दो करके। नरसिम्हा भाई करके करीमनगर के एक भाई है, उन्होंने बंद करवा दिया।
फिर बोले माता बोल रही थी कि अब और कितने दिन उसके ऊपर आप दृष्टि लगा के आप याद करोगे। फिर मैं बोले ठीक है देखेंगे, फिर दृष्टि लगा, मैं बोली ठीक है ऐसे याद कर लेंगे। फिर उसके बाद में 11:30 हो गया, 11:35 हो गया, 40 हो गया, मुरली नहीं लगा रहे। पूछे तो बोले, वहां की माताएं पूछी तो बोले कि नहीं, बोले आज संगठन नहीं होगा। वो भाई ऊपर वाले मना कर रहे हैं। ऊपर वाले कौन बोलते हैं? अरे भाई मना कर रहे बोले नरसिम्हा भाई अभी सेंटर भी जो एडवांस पार्टी के जो सेंटर है भीमारम का, वो भी भाइयों के द्वारा चलने लगा क्या? नरसिम्हा भाई चला रहा है। उसने उसके हुकुम के ऊपर, उसके ऑर्डर के ऊपर बाबा की दृष्टि भी बंद कर दी जो संगठन में चल रही है। संगठन भाई जी। तो इसका मतलब क्या हो गया? एडवांस पार्टी के सेंटर भी अभी कन्या माताओं से नहीं चलते, उस भाई से चलते हैं जिनका ना कोई आगा है ना पीछा है, ना उनका कोई पुरुषार्थ का किसी को पता है। और ये बड़े सब जगह अनाउंसमेंट करेंगे, सबको बोलेंगे कि भाई लोग दुर्योधन दुशासन होते हैं। उन्हीं भाइयों का यूज करके, उनको इस्तेमाल करके उनके द्वारा ये गलत गलत कार्य कराते हैं। जो बाबा का सेंटर है उसमें संगठन का एक दिन फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है। उस दिन में जो मुरली लगाई जाती है उसको भी भाइयों का यूज करके, इस्तेमाल करके वो बंद कराते हो आप। तो ये तो बहुत आती चल रही है। ये तो पूरा ही रावण राज्य का शूटिंग चल रहा है। और बोल रहे थे इनको भी कि बंद करना पड़ेगा। जो नीलंगा का मधुबन है उसको भी कब्जे में कर लिए बोले आप लोग, अब यहाँ पर भी कब्जा जमाने का अधिकार कर रहे हो बोल रहे हैं आप। तो वो भाई बोलना कौन आप है? लोग बोले हमारे सामने लाइए अमोल भाई को, हम बात करेंगे बोल रहे हैं। फिर कल ललिता उसको माता जी को करीमनगर से एक भाई ने करीमनगर के ललिता माता जी को एक भाई ने कॉल करके बोल रहे हैं कि आपके जो भाई अमोल भाई जो भट्टी भी किया है कि नहीं, कि उनको भी मधुबन में अलाउड नहीं कर रहे करके बोल रहे हैं। करीमनगर से करीमनगर के ललिता ललिता माता माता जी को कॉल किया, हाँ तो कॉल किया। उसको बोलना तू पैदा कब हुआ। उसको बोलना उस भाई को ललिता माता पूछे कि तू पैदा कब हुआ, और तू पैदा होने के बाद आज जो जिस मधुबन में तू जाता है ना सालों साल से, वो जिस हेड ऑफिस से कंट्रोल होते हैं ना, और वहां जो बहनें रहती है ना, उनकी सालों साल से बाबा ने जिस भाई को निमित्त बना रक्षा करने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट जिसके हाथ में दिया, वो तेरा बाप है बोलना, तेरा बाप। और उस बाप को पूछेगा कि वो भट्टी भी किया है या नहीं। अरे पहले बाप का जन्म होता है, फिर बच्चों का जन्म होता है। जी तो उसको भाई जी। जवाब देना कि जिसने जीवन में अपनी तन मन धन समय संबंध संपर्क कुछ भी अर्पण नहीं किए, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, कोई भी चीजें पता नहीं है, और उड़ी उड़ी बातें बोलना किसी भी पाठधारी के बारे में। अरे अमोल भाई, वो बोल रहे अमोल भाई को यहाँ लाओ। अरे अमोल भाई तो ओपन है, ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता है, शेर है, हिम्मत है तो सामने आओ। जो विद्या बहन और काकुली बहन और ये जो पायल बहन और ये जो सारे छुपे हुए हैं, उनको बोलो सामने आने के लिए। वो तो सबके जवाब देने के लिए वो ओपनली अपनी बातें मिशन क्रांति यूट्यूब चैनल में डालता है, सुनो बैठ के। वो तो ओपनली जाके सेमिनार करता है भारत में, और स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नाम के यूट्यूब चैनल में डालता है। खुला खेल फरुखाबादी, उस फरुखाबादी का बच्चा है, डरता नहीं है। जो नहीं है सामने, जो बोलते ऊपर से बात आई, उनको पहले बोलो वो ऊपर वालों के नाम बताओ और उनको सामने लाओ। आज अंधश्रद्धा युक्त चल रहे। तो भाई उसको बोला है ना कि उसको भाई को सामने लाओ, उसको बोलना आपके यहाँ आके भी सेमिनार करेंगे, आना। भाई जी भाई जी। फिर ने ललिता माता इनविटेशन जी दिया ने है जवाब आपको। दिया। और अगर पॉसिबल नहीं है ना तो बोलना कि ना, अगर दूसरी जगह कहीं होंगे ना तब भी आपको फोन करके पहले बोलेंगे, आना उधर, ठीक है। जी भाई जी। ललिता माता जी ने उनको जवाब दिया कि बोले कि
जब बीके वाले भी बोले वीरेंद्र देव दीक्षित को सामने लो बात करेंगे, वैसे बात कर रहे हैं। आप बात करेंगे बोले भाई जी से करके बोले। अरे जब सुनी सुनाई बातें फैलती है अभी, तो लोगों को क्या धंधे है। जो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है उनको कुछ नहीं चाहिए। इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ऐसे बोला, उसने वैसा बोला। बोलता है नीलंगा का सेंटर कब्जा कर लिया। तो बोला तेरे को नीलंगा कहा है ये भी तो पता है क्या? बस सुनी सुनाई बातें आई, उसका हिस्ट्री पता है क्या? वहां की बहन की एक्टिविटीज पता है क्या? एक्चुअल में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं, ABCD पता नहीं। बस इसने इधर से फोन घुमाया, इसने ये बोला, इसने व्हाट्सएप पे ये मैसेज डाला, वो मैसेज उधर फॉरवर्ड किया। बस ऐसी खिचड़ी चल रही है एडवांस पार्टी में। चाणक्य तो बोलता है आंखों से देखी चीज के बिना किसी भी बात के ऊपर अगर विश्वास रखते तो वो महामूर्ख है। कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे सारी तथ्य उसको पूरे समझे बगैर किसी भी चीज का फैसला करना गलत बात है। उसको मानना भी गलत बात है, सुनना ही नहीं है उस चीज को। कोई माता अगर कुछ चीज बता रही है ना तो उसको बोलना तूने आंखों से देखा है तो बता मेरे को। आपने आपस में परिवार में भी एक दूसरे से झगड़ा लगा देते हैं। सही बात है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो सुनी सुनाई बातें हमको फोन पे बताता है, हमको कोई बताता है, कभी भी नहीं सुननी चाहिए। बोलना आपने आंखों से देखा आपने वो चीज, पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है। और कोई बात बता रहा है तो आपको किसने बताई उसको पूछो। कोई आगा पीछा नहीं रहता है ब्राह्मणों की दुनिया में, ऐसे चल रहा है सब कुछ। बस इसकी भी आती होती जाएगी। अभी धनी धोरी है नहीं तो रावण राज्य तो फैलना ही फैलना है। भाई जी टाइम हो गया है, अभी रखें क्या? नेक्स्ट सेशन पे अगले क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति।